अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी कितनी होगी? 1। वैलेंसी 7 नहीं हो सकती। 1 वाले की आउटर मोस्ट में 1 है तो 1 क्या करेगा? लूज की गेन लूज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 वैलेंसी। 3 है तो 4 है तो 5 है तो 3 6 है तो 2 7 है तो 8 है तो ये सारे कौन है? ये क्या कैटायंस। ये क्या? ये लूज करके गेन 4। हाँ 4 को नहीं, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या बनेगी? प्लस प्लस प्लस। क्लियर है? ये क्या होगा? ये हो गए नॉन मेटल्स। ये क्या बनाएंगे? माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये क्या करने वाले हैं? गेन। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? मान लो 15 नंबर है। अकाउंट नंबर क्या है? तो क्या बना? 2,8,5। अब हमको ये गेन और ये लूज करने क्यों थे? ताकि क्या बने? नोबल गैस या ऑक्टेट। ऑक्टेट कब बनेगी? जब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 या 2। अगर फर्स्ट शेल है तो मतलब आउटर मोस्ट शेल वाली फुल चाहिए। इसको फुल करने के लिए कितने चाहिए? 3। या तो 3 लेगा या 5 लूज करेगा। फायदा क्या है? 3 जल्दी मिल जाएंगे ना। ये तुम 5 सामान बेचो या 3 खरीद लो, फटाफट से खरीद जाएंगे। अकॉर्डिंगली तो इसकी ये 3 गेन करेगा, 2 गेन 8 में से माइनस करो ना। 1 2 3 4 की वैसी होगी, 5 6 7 8 की -8 में से कर दो। ये रिएक्ट कर रहे एक दूसरे से, इस पावर में रिएक्ट करेंगे। अब ये रिएक्ट कर क्यों रहे हैं? ताकि क्या बनना है इनको? नोबल गैस ऑक्टेट बनना। शेल क्या करनी है? पूरी। इसका 2 8 1 है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 है। वो 1 क्या कर देगा? लूज कर देगा। अब आउटर मोस्ट शेल खत्म। अब 8 हो गया पूरा। समझ गए? इस देखो समझ आया? ये आउटर मोस्ट शेल छोड़ देगा और 8 कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट बन गया। ये जब 3 ले लेगा तो ये 8 बन जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब एक मिनट रुक जा। मैं पूछ रहा हूं इन तीनों में से जो लूज करते हो मेटल होते हैं, जो गेन करते हो नॉन मेटल होते हैं, इन तीनों में से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? 1 वाला, 2 वाला कि 3 वाला? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्योंकि वो ज्यादा आसान होगा ना। 2 और 3 से। करेक्ट है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है कि 2 या 3? इसको एक चीज बेचनी है, एक ग्राम मेरा मेरे खत्म था तो 2 बंदे ढूंढने पड़ेंगे, इसको 3 बंदे ढूंढने पड़ेंगे। तो मोस्ट एक्टिव कौन सा हुआ? इसमें मोस्ट एक्टिव कौन सा? इसको एक चाहिए, एक बड़ा मिल जाएगा। इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए। तो ऑलरेडी है ना। मैंने पूछा मोस्ट रिएक्टिव, वो है ये। और ये तो अनरिएक्टिव है, ना खरीदेगा ना बेचेगा। तो घर के अंदर मस्त बैठा भैया, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। पर बट अगर एक एटम में 2 लूप करने हैं, बट वो 2 लूप ज्यादा जल्दी होंगे, लाइक वो रिएक्ट ज्यादा जल्दी करेंगे अकॉर्डिंग टू 1 इलेक्ट्रॉन को। बट आपने कहा जैसे एक को ज्यादा जल्दी बेचेगा अकॉर्डिंग टू 2 और 3। बट अगर मैं बोलूँ तो एक को बेचने में तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बट जो 2 और 3 है वो लेस टाइम लेंगे, तो तब रिएक्टिव ये हाइपोथेटिकल कुछ कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं। एक इजीली बिक जाएगा, एक रिएक्ट हो जाएगा, बड़े हाईली रिएक्टिव है, फटाफट से रिएक्ट कर लेगा। इसको टेस्ट में पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 15 ये रहा 2 8 5। ये ले। इसका होना चाहिए था गेन होगा कि 3 होगा, बट यहाँ पे 3,5। 3 नाम क्या बनेगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस सिर्फ एक जगह 5 दिखाएगा, वैसे तीनों में 3 याद है। 5 के दिखा दे। वो अभी 10 का कहाँ है? 10 का भी नहीं है, 11 का अभी तुम 3 याद करो, बात बता दो, थोड़ा सा बता दो। इधर खराब हो जाएगी। ठीक है, अब वैलेंसी समझ आ गई।
वैलेंसी है क्यों? ताकि आपस में क्या कर सके, रिएक्ट। हमने थर्ड चैप्टर में ये याद की थी और आपस में एलिमेंट्स को टकराया था। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड, सोडियम की वैलेंसी और क्लोराइड 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 281, इसका होता है 17, 287, 7 की भी 1, इसकी भी 1, ये +1 है, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो आंसर क्या बना? अगर तो प्लस प्लस कर दिया तो होगा ही नहीं बेटा, मेटल मेटल, ये मेटल है या सॉलिड है मान ले, दो लोहे के चीजों को रखो साथ, मिक्स हो जाएंगे वो, टकराएंगे वो, ये टकरा रहे मिक्स हो रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट होता है, या नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट, नॉन मेटल और नॉन मेटल 10th क्लास में रिएक्ट करके सकते हैं, वो शेयरिंग करके रिएक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O वाटर हो गया, नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट कर सकते हैं, आयंस बनते हैं। तो रिएक्ट प्रोड्यूस करते घुस छोड़ी गई, अलग अलग हो सकती दोबारा, फिजिकल वो तो है ना। अब आयंस की वैलेंसी क्या हो, सोडियम आयन की वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1, सोडियम आयन की कितनी? आरुषि, सोडियम आयन की वैलेंसी कितनी होगी? 0 सुनो, सोडियम मेटल क्या, ये आयन कब बनेगा? जब ये 1 क्या कर देगा, ये लूज कर दिया, जब ये लूज कर दिया इसकी वैलेंसी क्या होगी? अब तो 8 रहेंगे ना, मतलब जितने भी आयन्स हैं वो गेन करने और लूज करने के बाद बनते हैं, बनने के बाद उसकी वैलेंसी 0 होगी। वो यार वो आयन्स बने क्यों? ताकि वो ऑक्टेट बन जाए। ऑक्टेट क्यों बने? ताकि स्टेबल और 0 वैलेंसी में आ जाए। अब ये है, ये एक गेन करेगा, एक गेन करने के बाद ये 8 हो गया। अब ये क्लोरीन एलिमेंट है, क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन, इसको लिखेंगे कैसे? Cl1- या खाली माइनस। अब जब Cl लिखा है, अब जब खाली Cl लिखा है मतलब ये एलिमेंट है, इसको बोलते हैं 2,8,7, ये एक एलिमेंट है और इसकी वैलेंसी है 1। जब मैं ये लिखूंगा या कॉपी में क्वेश्चन में लिखा आ जाएगा ऐसा, मतलब कि ये 2,8,2, इसने एक माइनस और लिया हुआ है, एक लिया हुआ एक्स्ट्रा, हो जा रहा है इसने 1 एक्स्ट्रा। अब ये 8 कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी 0 है। मैग्नीशियम को लेते हैं, मैग्नीशियम खाली लिखा है तो उसका एटॉमिक नंबर 12 है, 2,8, ठीक है। ये कितने लूज करेगा? तो जब ये लूज कर देगा तो 2+ आ जाएगा ऊपर, +2 नहीं लिखेगा, 2+ लिखेगा। तो ये क्या बन चुका है? 2,8, 2 लूज कर दिए इसने। अब इसकी वैलेंसी तो 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 0, क्योंकि ऑलरेडी यार आयन का मतलब क्यों था कि ऑक्टेट बनना चाहता था, तो आयन बना हो। तो कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? चलो अब लिखना शुरू करें। हाँ जी, क्लोराइड का चार्ज है ना Cl-, हाँ माइनस चार्ज, माइनस को नेगेटिव लिखेंगे ना, लाइक मैं अगर 1 माइनस तो खाली माइनस, 2 मतलब 2 माइनस, 3 माइनस। हमें रिवीजन में आता है कि क्लोराइड का चार्ज क्या होता है, तो मैंने नेगेटिव लिखा, क्योंकि क्लोरीन आयन लिखा ना, क्लोरीन खाली एलिमेंट था, एलिमेंट का चार्ज क्या होता है? नो चार्ज। एलिमेंट में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपस में? बराबर। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। तो चार्ज होगा, तो क्लोरीन का चार्ज क्या हुआ? नो चार्ज। क्लोरीन आयन का चार्ज क्या हुआ? तो एलिमेंट में नो चार्ज, नेगेटिव, प्लस क्यों लिखेंगे? गलत है ना, नेगेटिव। क्लोरीन आयन तो खाली ये है, क्लोरीन आयन आयन, आयन का तो मतलब इसमें देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 17। वो तो न्यूक्लियस के अंदर है ना। प्रोटॉन कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन कितने? एक नेगेटिव फालतू है तो नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। प्रोटॉन कितने हैं? 12। एटॉमिक नंबर 12 इक्वल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। पर प्रोटॉन कितने हैं? 12 ही रहेंगे, वो तो +2 फालतू हो गए। अगर आयन का चार्ज हमेशा आयन का होता है, एटम का या इलेक्ट्रॉन उसका एलिमेंट का नहीं होता। तो या तो हमें तो न्यूक्लियस में डालना पड़ेगा या तो किसी एलिमेंट का किसी एटम में कोई चार्ज नहीं, सारे सारे नो चार्ज, जब तक आयन वर्ड नहीं आता। आयन के चार्ज हो गया, अगर मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल तो नेगेटिव चार्ज। सर तो अगर
प्रैक्टिकली हमें अगर एक एलिमेंट को आयन बनाना है तो या तो हमें न्यूक्लियस में डालना पड़ेगा या तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ नहीं हो रहा, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन या तो गेन होंगे या तो लूज होंगे, न्यूक्लियस ही चेंज अभी है। आपने कहा ना जैसे अभी तो एलिमेंट है, बाद में प्रोटॉन में 2 एक्स्ट्रा आ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन आए ना, न्यूक्लियस थोड़ी आ गया, तो बाहर रिवॉल्व कर ये दिया। मतलब न्यूक्लियस करना तो प्रोटॉन है करना या तो डालना पड़ेगा। प्रोटॉन को क्यों छेड़ना है? हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं केएलएम शेल में, तो न्यूक्लियस को तो छेड़, प्रोटॉन तो उतने रहेंगे भाई। इसमें देख, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? नहीं, इसके अंदर न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इस शेल में, 8 इस शेल में और 2 इस शेल में। जब ये 2 लूज कर दिए तो ये शेल पूरी गायब होगी। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितने हैं? वो तो 12 है और ये 10 बचे, तो चार्ज क्या हो गया? प्लस, क्योंकि ये ज्यादा हो गए। हाँ, हमने ज्यादा बढ़ाए नहीं, ये ज्यादा अपने आप हो गए ना, क्योंकि ये कम हो गए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम कैसे होंगे? जब लूज करेंगे तो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे कैसे? नेगेटिविटी बढ़ाओगे तो नेगेटिव हो जाओगे, नेगेटिविटी लूज करोगे तो पॉजिटिव हो जब जाओगे। इक्वल रेशियो में होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बंद पड़े हैं। इक्वल रेशियो में होगा तो मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो होते ही होते, एटम भी होते हैं। नहीं, जैसे लूज लूज करने के बाद इक्वल नहीं हो सकते भाई, पहले इक्वल होते हैं ना। लूज या गेन करने के बाद नहीं हो सकते, पहले इक्वल थे ना एटम में, लूज करने के बाद तो हीलिंग सिस्टम इक्वल कैसे हो जाएंगे? नहीं, मैं अगर चाहे हमने लूज गेन कुछ नहीं करा और ऑलरेडी उसमें इक्वल रेशियो है वो तो इक्वल होते ही है। तो न्यूट्रल और तो एटम तो न्यूट्रल हो, तो करो एटम तो न्यूट्रल होते ही है। 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। जब तक आयन नहीं बना तब तक वो रिएक्ट नहीं हुआ, तब तक वो न्यूट्रल है। एटम भी न्यूट्रल होते हैं, सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब लिखना शुरू करो। नंबर क्या है ये नंबर क्या है? सबसे पहले आपको दिया एटॉमिक नंबर, कितना दिया है? किसका ही है? क्लोरीन का। अब आप लिखोगे के में, इसको देखना इसको क्या बोलते हैं? क्या देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरा लिखना। फिर आप लिखोगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने? 7 है, कितने हो गए? फिर आप लिखोगे वैलेंसी, अभी जरूरी नहीं है। सल्फर की और क्या होता है? I find a double हमसे है। in these 15 minutes of time pass. मैं इसको कह रहा इधर कैश बुक और सर को क्या लिखना है? आपको मैंने बोला था कि गलती बोल रहा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। मैंने आपको क्या एक इक्वेशन लिखवाई थी कि भैया मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस क्या है? मास नंबर एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक नंबर लिखो या प्रोटॉन लिखो, इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। मास नंबर मतलब ए इक्वल टू Z प्लस स्मॉल एन लिखना, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल एन बोलते हैं। लिखो ये लिखो, फिर इसके बाद these are written as एक्स हो गया सिंबल ऑफ द एलिमेंट, जो भी होगा MgCl। ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, लिखो भाई साहब, तब एग्जाम में आना ही है। समझना समझ आ रहा है। समझ। अब मैंने आपको ना लास्ट चैप्टर में चीजें बताई थी, जैसे ये मैग्नीशियम सिंबल हो गया, यहाँ पे ये जगह किसकी होती है? मॉलिक्यूल की। यहाँ पे क्या था? मॉलिक्यूल था। ये जगह किसकी है? वैलेंसी की। वैलेंसी 1 + 1 - 2 भी होगा, ठीक है, 2 - 2। ठीक है, ये जगह था एटॉमिसिटी, याद है? एटॉमिक 8 की डाल देता हूँ। ये जगह क्या थी? मैंने कहा इस जगह बची है,
यहाँ पे आपका क्या आ गया, मास नंबर, और यहाँ पे क्या आ गया आपका atomic number। पूरा भर गया आपका आइटम। ठीक है, मॉलिक्यूल, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी प्लस मॉलिक्यूल 4 mg 5 mg, ठीक है ना। और ये हो गया एटॉमिसिटी की, जैसे Cl आता है Cl2, वो आता है O2 में, O भी कहते हैं ना, O2 की फॉर्म में आता है। ठीक है, ये लिख दिया। फॉर एग्जांपल C, सर वो C का मास नंबर कितना है, ठीक है 12, ऊपर आ गया। नीचे एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन कितने 6, इलेक्ट्रॉन कितने 6। सर आपकी शीट में मार्क्स नंबर नहीं दे रहे। केडी शीट में मास नंबर शीट ऊपर, बट एटॉमिक नंबर की शीट है। और बताओ, सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर। अब देखो, जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या निकल के आएगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स, 7 न्यूट्रॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स। आगे कि नहीं आ गया, ये ना फॉर्मूला। एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन को ये ए माइनस जेड करूंगा तो क्या आएगा, न्यूट्रॉन ही आएंगे ना। समझ आया कि नहीं, इन दोनों को माइनस करूं क्या आएगा, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। लिखो जनाब, इसको लिखो। फिर हम क्वेश्चन नंबर करेंगे इन टेक्स्ट का, फिर से क्वेश्चन नंबर 52, पेज 52, क्वेश्चन नंबर 1। सर यहाँ पे बहुत आसान होता जा रहा है या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? ये आसान है यार, ये आसान है, ये आसान ही है। अब जो बच्चों को अभी ये समझ नहीं आएगा तो 10th में दिक्कत आएगी। अब 10th में जब एंटर करेंगे ना हम, तो हमारे केमिस्ट्री आएगी पहला चैप्टर, वहां पे केमिकल फॉर्मूला आएगी। चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। तो एंटर करते ही हमें फॉर्मूला बनाने आते होंगे, हमें वैलेंसी ऑलमोस्ट याद हो जाएगी। वैलेंसी याद जाएगी, कोई भी फॉर्मूला बना लेंगे बराबर से। हाँ तो वैलेंसी याद बेस तुम्हारा 9th से पक्का हो गया ना। क्या किया आपने, पेज कौन से है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना दिया है 8। आगे बताओ, प्रोटॉन तो 8 ही होगा ऑब्वियस बात है। और एटॉमिक नंबर नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, प्रोटॉन्स कितने हैं 8, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 8। आंसर क्या होगा, आगे बोलो। चार्ज क्या होगा, 2 चार्ज, क्लियर भी नहीं ना 2 चार्ज, 0 में चार्ज, 2 चार्ज। आंसर क्या आएगा 2 चार्ज। ये यहाँ पे बात समझ आई, यही तुम्हारा गलत हुआ ना। बात, अगर एटम है तो कोई भी दुनिया का एटम है तो आयन का चार्ज होगा, मेटल होगा तो पॉजिटिव, नॉन मेटल होगा तो नेगेटिव। वेरी गुड। नहीं दिए